विश्व ब्रह्मांड के नायक कण कण में ओतप्रोत सर्व क्षण स्मरणीय शांत सदगुरु कमल पाद पद्म कोटि शरण मंचस्थ पूज्य बाबागण उपस्थित परम सम्मान्य प्रणानंद बाबू आदरणीय विजय बाबू तथा साधक बिंदु संगत समागम सज्जन बिंद आदरणीय माताओं तथा व्यक्तिगत भावों। और हम लोगों ने ईश्वर भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। हमारे गुरु महाराज बराबर यही कहा करते थे, खूब प्रवचन कर लिया जाए तो पूछते थे क्या ईश्वर के संबंध में कुछ कहा। तो जब ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं कहते थे का पूरा नहीं हुआ। इसीलिए उनके प्रवचन को आप पढ़ेंगे तो सब जगह कुछ न कुछ ईश्वर स्वरूप के संबंध में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। पूरे प्रवचनों को पढ़िए, कहीं न कहीं ईश्वर का स्वरूप के संबंध में जरूर मिलेगा। जिनकी हम भक्ति करने के लिए चले हैं वो है कैसे, इसके संबंध में सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसी महाराज से पूछा जाए कि आप जिनकी भक्ति करते हैं वो कैसा है, किस तरह का है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, कुछ साधारण वो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो राम का स्वरूप कैसा है, तो कहा राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। वेद कहता है अघोषम अव्यंजनम अस्वरम च, अर्थात वो अघोष है और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन से रहित है। फिर कहा शरीरम, शरीर जो है उस शरीर में रह करके उस शरीर से परे भी है। इसने कहा शरीरम शरीरेश नव स्थिर व्यस्तम महानतम विभु आत्मा महत्वाद्रोण सोचती। जो अनित्य शरीर है, अनित्य शरीर में नित्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है, उनको कैसे हम प्राप्त करेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसके संबंध में, वो अगुण है, अगुण अधवर गिरा गतीता समदर्शी अन्यवैध अचिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निर्विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नहीं रवि सम तम कर की जाए। संत लोग कहते बड़े प्रेम से कि जिस प्रकार से अंधकार के सामने सूर्य होते ही अंधकार दूर हो जाता है, अर्थात सूर्य के सामने अंधकार जा नहीं सकता है, उसी प्रकार से परमात्मा के सामने दुख जा नहीं सकता है, क्योंकि वह दुख
मैं आपको एक बार जाकर के अंधकार ने बड़े प्रेम से जाकर शिकायत की भगवान विष्णु से, कहा भगवान क्या बताऊं, सूर्य जो है ना मेरा जीना आराम कर दिया है, मैं छिपते रहता हूं, वो मेरा पीछा करते रहता है, जीने देता नहीं है। मैं बाहर रहता हूं तो कुछ देर के बाद बाहर में देखते हैं तो मैं डर के मारे लोगों के घर में घुस जाता हूं, तो कुछ देर के बाद देखता हूं कि घर में भी वो आ जाते हैं उनकी रोशनी। कुछ देर के बाद देखता क्या हो, कोने में छिप कर वहां भी पहुंच जाते हैं, तो डर के मारे मैं करता क्या हूं, तो अमेरिका भाग जाता हूं, तो चलो वहां चला जाता हूं, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद देखता हूं अमेरिका ही पहुंच जाता है प्रभु, लेकिन भारत छोड़कर के अमेरिका जाने पर भी मेरा पीछा करते रहते हैं, और वहां से फिर यहाँ आता हूँ, यही मेरा कर्म चलते रहता है प्रभु। एक बार कृपा करें आप कि सूर्य को थोड़ा समझा दें कि अंधकार को तुम क्यों परेशान कर रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा घबराने की बात नहीं है, आप जाएं, मैं सूर्य को बुलाता हूँ और उनको कहता हूँ कि तुम अंधकार को क्यों परेशान कर रहे हो। सूर्य को बुलाया गया, सूर्य आया, भगवान विष्णु कहते तुम्हारी एक शिकायत है। क्या शिकायत है? शिकायत यह है कि तुम किसी को परेशान करते रहते हो। कहा कि कौन है वो? का अंधकार को तुम सदैव परेशान करते रहते हो, तुमको दौड़ा दौड़ा के तुम परेशान करते रहते हो, भगाते रहते हो तुम। भगवान विष्णु ने जैसे ही शब्द का प्रयोग किया तो बड़े प्रेम से कहते हैं सूर्य कि प्रभु आज मैं पहला दिन नाम सुन रहा हूं किनका? अंधकार का। कभी मैंने सुना नहीं था। अगर मेरे द्वारा गलती हुई है, अगर मुझे तो कुछ लगता नहीं, अगर उनको लगता है मुझे वो सता रहे हैं, मेरे सामने अंधकार को हाजिर किया जाए, मैं उनसे क्षमा याचना मांगूंगा कि आप मुझे माफ कर दें, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप सोच सकते हैं कि क्या अंधकार सूर्य के सामने जा सकता है? ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं किनकी? जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जो सब जगह में रहने वाले हैं, कण कण में व्याप्त हैं, इनकी अगर कोई भक्ति करते हैं तो इनके सामने दुख फटक जाए ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति की शुरुआत करते हैं ना, उस पर हम आप चलते हैं केवल मात्र में, तो चलने मात्र से सुख लगना शुरू हो जाता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, चलते हैं सुख लगता है। भक्ति को छोड़ के और कुछ करेंगे तो क्या होगा? तो क्या भक्ति हमें, सुमिरन हमें सुख देता है। खालस स्वामी ने कहा है कि जय सुमिरन से सब सुख उपजे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम भजन क्यों छोड़ दिया। झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम भजन क्यों छोड़ दिया। हम लोग को छोड़ना चाहिए क्या, और छोड़ते हैं क्या? हम लोग छोड़ते हैं क्या? रसगुल्ला को, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग छोड़ते किसको है? मिठाई को, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग परिवार को छोड़ते हैं, लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ते, मोह को नहीं छोड़ते, ईर्ष्या को नहीं छोड़ते, घृणा को नहीं छोड़ते। संत लोग कहते हैं छोड़ना चाहिए जीवन में छोड़ना चाहिए जीवन में क्या? छोड़ते हैं क्या? ऋषि मुनिगण कहते हैं छोड़ना अगर जीवन में कुछ है, हम खट विकारों को छोड़ें। खट विकार से हम कैसे बचेंगे? क्या उपाय है? का जब भक्ति का रस मिलता है तो स्वतः है कि बाहर का विकार अपने आप खत्म हो जाता है। जब तक भक्ति का रस नहीं मिले तब तक बाहर का विकार अर्थात खट विकार हमें तंग करते रहता है। हमारे बाबा कह रहे थे ध्यान अभ्यास के कर्म के बाद कि हम लोग ध्यान करने बैठते अवश्य हैं, लेकिन तुरंत वाणी
चलने लग जाता है, लगता है कि भीतर मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर थोड़े देर भी अंदर में कुछ मिलता है या जब भी ठीक से होता है तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अगर हमारा मन बोलने का खूब कर रहा है, अगर हमारा मन संसार में विचरण करने खूब कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हमारा जप नहीं हो रहा है, केवल गुनावन और दूसरा क्या है, आलस हो रहा है। संत लोग कहते हैं कि हमारे विनोद बाबा कह रहे थे कि यही प्रवृत्ति होने के कारण आज हमारा मन बोलने का खूब करता है। संतों ने कहा कि वाणी पर भी संयम करना चाहिए भक्तों को। तुम्हें कह रहा था भक्ति के संबंध में, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति किसको कहते हैं? हम मंदिरों में जाएं, खूब अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छे अच्छे लोगों को सुनाएं, या हम केवल फूल फल प्रसाद चढ़ा दें, भंडारा कर दें, क्या यही भक्ति है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये भक्ति नहीं है। तब ये क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पाखंड है ये, पाखंड और अहंकार जी, निष्कपट और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। भक्ति क्या है? श्रीमदान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं भक्ति वह है जो अपने आप को खोजने का काम करते हैं। अर्थात जब अपने आप को हम खोजते हैं तो हम भक्ति करते हैं, पर अपने आप को नहीं खोजते हैं हम भक्ति नहीं करते हैं। यद्यपि दूसरे शब्दों में हमारे ईश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि भक्ति का मतलब होता है सेवा। दो तरह का सेवा होता है, एक बाह्य जगत का सेवा और दूसरे में आंतरिक जगत का सेवा। संत लोग कहते हैं बाह्य जगत की सेवा, जैसे भूख लगी है उन्हें भोजन करा दीजिए, वस्त्र नहीं है वस्त्र दे दीजिए, दवाई की कमी है उन्हें दवाई दिला दीजिए, रोग है उनको इलाज करा दीजिए, ये बाह्य जगत का सेवा है। पैर थक गया पैर दाब दीजिए, उनके और पर काम कर दीजिए, ये सारे ये बाह्य जगत का सेवा है। लेकिन हमारे गुरु महाराज से किरण जिज्ञासा की कि एक बात जिज्ञासा यह थी कि जिन्होंने गुरु का सेवा नहीं किया, जिन्होंने कभी गुरु को देखा भी नहीं स्थूल रूप में, और वे दूर ही दूर रहे, कभी उनके चरण तक नहीं छुए, तब तो उनकी सेवा नहीं होती होगी, तब तो वो सेवा नहीं कर पाते होंगे। तो कहने की कृपा की गई थी कि अगर कोई मानस जब ठीक ठीक करते हैं वो भी एक गुरु की सेवा है, मानस ध्यान करते हैं वो भी सेवा है, सत्संग करते और कराते हैं वो भी गुरु की सेवा है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आप गुरु की सेवा सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति के संबंध में कह रहे हैं कि भक्ति बहुत गहन विषय है, भक्ति भी माया है और माया तो माया है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सात्विकी माया है और वह माया सात्विकी नहीं, वो माया परेशान करती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भक्ति करते किसको? भक्ति का मतलब होता है आपकी सीढ़ी किधर जाने की। संत कबीर साहब कहते भक्ति निसेनी किसकी? मुक्ति की। भक्ति निसेनी मुक्ति की, अर्थात निसेनी किसको कहते हैं? सीढ़ी को। तो सीढ़ी के कितने सोपान है, कितने वो सीढ़ी है हमारे अंदर में। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति करने के 4 प्रकार के सीढ़ी हैं। कौन कौन? पहला है मानस जप, ये सीढ़ी है, पहला पैदान है। दूसरा है मानस ध्यान, तीसरा है दृष्टि योग और चौथा है शब्द योग। अब इसको कई कर्मों में बांटा गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 2 तरह की भक्ति, एक सगुण और दूसरे में निर्गुण। तो सगुण कहाँ तक और निर्गुण कहाँ तक? संत लोग कहते हैं कि सगुण है वह जैसे हम लोग मानस जप करते हैं, संसार में बहुतों की सेवा करते हैं, जैसे कोई गरीबों की स्कूल बना देते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नर सेवा नारायण की सेवा, जो नर की सेवा करते हैं वो नारायण की सेवा करते हैं। आप अगर कुछ भी करते हैं ये सगुण साकार के अंतर्गत में आता है, लेकिन सगुण साकार की पूजा आराधना करते 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 साधक सूक्ष्म सगुण साकार की उपासना करते हैं। जैसे गुरुमूर्ति का जप, गुरुमूर्ति का ध्यान करते ये सगुण है, माना जप करते ये सगुण है। सगुण माना जप और गुरुमूर्ति का दोनों का
लेकिन इससे भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो सूक्ष्म सगुण साकार आएगा। दृष्टि योग क्रिया करते हैं, ये भी सगुण साकार ही है, लेकिन लगाया गया क्या उसमें, सूक्ष्म लगा दिया, सूक्ष्म सगुण साकार। अब आगे बढ़ते हैं तो कोई साधक शब्द साधना करता है, ये भी सगुण साकार है, लेकिन कह रहे हैं क्या, सूक्ष्म सगुण अरूप साकार है, अर्थात उसमें साकार है, अरूप साधना है, रूप की बात नहीं है। तो कहा गया ये सारे के सारे निर्गुण भजन नहीं है, ये सगुण साकार के अंतर्गत में आते हैं, तो अरूप साधना करते हैं। अब आगे बारी बात आती है, जब इन सबों को हम पार करते हैं तब निर्गुण भजन करते हैं, तो निर्गुण भजन में ही परम सुख की प्राप्ति है। इसलिए हम लोगों ने सुना होगा अभी पाठ में कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र क्या है, ऋषि मुनिगण कहते हैं भक्ति स्वतंत्र से तात्पर्य है दो तरह की भक्ति हम आप करते हैं। कौन कौन, तो कहा गया कि हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं ये मन और इंद्रियों के साथ कर रहे हैं, ये प्रतंत्र भक्ति है, और प्रतंत्र भक्ति से कभी स्वतंत्रता वाले सुख प्राप्त करना संभव नहीं। तो जो मन इंद्रियों के द्वारा जो हम भक्ति कर रहे हैं ये स्वतंत्र भक्ति नहीं, प्रतंत्र है। किनके द्वारा भक्ति कर रहे हैं, तो हाथ भी एक इंद्रिय है, पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, ये इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। मन से करते हैं, ये भी एक इंद्रिय है। बुद्धि से हम कुछ विचार करते हैं, ये भी इंद्रिय है। संत लोग कहते हैं कि ये जो मन से करते हैं ये प्रतंत्र भक्ति है। अब प्रतंत्र भक्ति कभी हम लोगों को पूरा पूरा सुख देगा क्या, नहीं देगा। अब खोजते क्या है कि भक्ति से पूरा पूरा सुख मिल जाए, ये सबकी इच्छा रहती है। कोई को कहता भी होगा हम लोगों को, अरे इतना भक्ति करता है, ये कहता ही नहीं कहता है, फिर भी इनको इतनी परेशानियां क्यों है। अरे भाई बात तो ये है कि प्रतंत्र भक्ति कितनों कर लीजिए, कुछ न कुछ दुख लगा रहेगा। स्वतंत्र भक्ति करेंगे तब आपको दुख नहीं होगा।